नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेश में बयान दिए थे भारत के खिलाफ, उसको लेकर आज संसद में जबरदस्त हंगामा मचा है। आपको बता दें कि आज से संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आगाज हुआ, जहां पे बीजेपी ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेशी धरती पे भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए, उसको लेकर राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हो, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि संसद में आकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जबरदस्त हंगामे के बाद संसद की दोनों कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बीजेपी ने जिस तरह से राहुल गांधी को घेरा है, क्या अब कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब आएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी डायरेक्शनलेस हो चुकी है। बहुत टफ काम राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के ऊपर छोड़ दिया है कि हम लंदन में कीचड़ फैला करके आए हैं, तुम अब इसे समेटो और सफाई करो। बोलती बंद हो जा रही है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की टेलीविजन पे कि राहुल गांधी को डिफेंड किया जाए तो कैसे किया जाए, क्या हुआ है। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो आरोप लगाया गया कि हमारे माइक को ऑफ कर दिया जाता है, ये आपको कब ऐसा प्रतीत हुआ? तमाम मैं देख रहा था कि चाहे वो स्पीकर साहब पुराने जितने भी हों, एक्स स्पीकर्स हों या फिर राज्यसभा के सभापति हों, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई जिन्होंने कहा कि ऐसा आज तक नहीं होता। और विपक्ष को तो यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी को तो यहाँ हंगामा करने की पूरी आज़ादी है। आप डिबेट डिस्कशन नहीं करना चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते, आप सीधे सीधे बवाल करके संसद की कार्रवाई को आप रोक देते हो, चलने नहीं देते हो। कभी आपने देखा भाई मार्शल से कभी बाहर किया जाता है किसी को? आप देखिए बहुत सारे राज्यों में मार्शल से बाहर फेंकवा देते हैं। मैं देख रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए, उन्होंने कहा कि देखिए सरकार जो है वो डर रही है, अडानी के मसले में जेपीसी की मांग को खत्म करने के लिए बीजेपी इस तरह की चीजें कर रही है। भाई जेपीसी का मसला या फिर और चीज का मसला, भाई आप कोर्ट क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमिटी ऑलरेडी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो फिर आप जेपीसी क्यों चाह रहे हो? एक चीज के ऊपर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करे, सीबीआई भी करे और तमाम तरह की एजेंसियां बस एक ही काम पे लगी रहे, ये तो बिल्कुल ही गलत चीज है। और किसी सरकार का जवाब भी आ गया, उस पर डिबेट डिस्कशन करना है, आप डिबेट डिस्कशन कीजिए, लेकिन ये मांग करके कि भाई आप जेपीसी ही कर दीजिए, उसको लेकर के आप बहानेबाजी कर रहे हो। अब हुआ क्या? राहुल गांधी लंदन गए, वहां से घूम घाम करके आ गए और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक पेंट किया, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर के, कि यहाँ पार्लियामेंट में जो है वो विपक्ष बोल नहीं सकता, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है, विपक्ष के ऊपर सारी एजेंसियां लगा दी गई हैं, पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करता, वहां पे ऑटोक्रेसी है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहां पे सारी एजेंसियां कॉम्प्रोमाइज्ड है, सुप्रीम कोर्ट भी, जुडिशरी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया भी है, मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये सारी चीजें आप ये कह रहे हो और ये भी कह रहे हो कि मैं हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण नहीं दे सकता। अब ये सारे आरोप जो लगे हैं, तो सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री हो या पीयूष गोयल हैं, ये सरकार के मंत्री हैं जो राज्यसभा और लोकसभा में इन्होंने आज कहा कि भाई राहुल गांधी को बुलाओ, वो जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक जो है कोई काम आगे नहीं होगा। और ये माफी मांगने के लिए और सदन के बाहर बीजेपी के लोग, जैसे गिरिराज सिंह ने कहा कि इनके ऊपर देशद्रोह का केस ठोकना चाहिए, तो देशद्रोह का केस भी ठोका जाएगा। बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसकी जानकारी आ रही है। अब राहुल गांधी ने जो बात कह दी, उसके सबूत में उनके पास कुछ तथ्य, कोई बात है? अगर आप बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, आपको ये कहना चाहिए कि ठीक है मैं आ रहा हूं, आप माफी मंगवाना चाहते हो, मुझे मौका मिल रहा है, आप आकर के डिफेंड करें अपने आप को। राज्यसभा लोकसभा के अंदर में आप अभी तक सांसद हैं, आपको बोलने का दिया जाएगा और आप उसके ऊपर आप अपनी बात को भी रख सकते हैं। लेकिन
राहुल गांधी तो भगोड़े हैं, वो निकल लिए वहां से। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर के वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इनका कार्यक्रम था, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कोई इनको नहीं बुलाहट थी। वहां किसी लेबर पार्टी के लीडर के नाम से वहां पे एक हॉल को बुक कराया गया था और वहां पे वो भाषण दे रहे थे, जहां उन्होंने ये बात का माइक ऑफ कर दिया जाता है एक दिन पहले कैम्ब्रिज में। अब जब ये पार्लियामेंट के अंदर उस कमरे के अंदर जो वो भाषण दे रहे थे, वहां भी माइक खराब हो गया, माइक ऑफ हो गया वहां भी, और बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से, ताकि वो बोल पाते नहीं है ढंग से, तो बिना माइक का ही बहुत देर तक वहां पे कार्यक्रम होता रहा। आपने क्या अचीव कर लिया? आपने क्या अचीव कर लिया? इंग्लैंड के एक भी अखबार में आपका नाम तक नहीं छपा, आपको वहां की मीडिया ने कोई भाव तक नहीं दिया, सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। मिले भी आप किन लोगों से इंग्लैंड में जाकर के? जो ऑलरेडी हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देने में सबसे आगे हैं। मतलब वैसे वैसे लोगों से आपने वहां लंदन में मुलाकात की जो चाइनीज और पाकिस्तानी एजेंट की तरह वहां लॉबिंग करते हैं, काम करते हैं, जो थ्रू आउट एंटी इंडिया रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप वहां जाएं, वहां हिंदुस्तान के खिलाफ कीचड़ उछालें, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाले नेता एंटी इंडिया लॉबी के साथ वहां साठगांठ करें, और हिंदुस्तान में आपको कोई जवाबदेही नहीं हो। आप क्या चाह रहे हो कि भाई आप इतना बड़ा कारनामा करके आए हो, आपको रेड कारपेट का वेलकम मिले? तो बीजेपी तो ये मौका छोड़ने वाली है नहीं। बीजेपी की तरफ से इसलिए बहुत ज़्यादा तरीके से इस पर दबाव डाला गया है कि कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगे देश से, और पार्लियामेंट में राहुल गांधी खड़े होकर के अपने बयानों के ऊपर अपना पोजीशन एक्सप्लेन करे और देश और पार्लियामेंट से माफ़ी मांगे, स्पीकर से माफ़ी मांगे। अब देखना ये है कि कांग्रेस के लोग आए तमाम और भीड़ के साथ, लेकिन उनके आर्गुमेंट कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। आप राहुल के ऊपर सवाल किया जा रहा है तो आप जो है अडानी के पास चले जा रहे हो, तो ये तो बहानेबाजी चलेगी नहीं। राहुल गांधी को सामने आना होगा और अपने स्टैंड को क्लियर करना होगा कि क्या वाकई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, या फिर डेमोक्रेसी खत्म होने के नाम पे आप दुनिया से मदद मांगने गए थे कि अमेरिका आ जाओ, चीन आ जाओ, लंदन वाले आ जाओ, हैं, फ्रांस वाले आ जाओ, पाकिस्तानी आ जाओ और हमें फंडिंग करो, हमें मदद करो ताकि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में हराया जा सके। अगर इस मंशा से आपने किया है तो वो भी बता देना चाहिए कि भाई हमारा जो पूरा जो ये था वो सिर्फ और सिर्फ हम पैसा इकट्ठा करने गए थे एंटी इंडिया लॉबी से। तो वो बातें भी समझ में आए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार के मूड से कि इनको तो माफी मांगनी पड़ेगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने ब्रिटेन दौरे में भारत के खिलाफ जहर उगला, लोकतंत्र पे सवाल खड़ा किया। उन्होंने कई बार कहा कि संसद में विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जाता, मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है। जिस तरह की उटपटांग बयान राहुल गांधी ने अपने ब्रिटेन दौरे में दिए थे, उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है, क्योंकि आज से सदन में बजट सत्र के दूसरे फेज का आगाज हो चुका है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है। और बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को अब सदन में आकर अपने बयानों को लेकर माफी मांगना चाहिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।